शिक्षा का अधिकार और संविधान पर 2 दिन का सम्मेलन गोंदिया में लिया गया। सत्ताधारी दल आक्रामक रूप से शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने और लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने की नीति अपना रही। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार को दबाने का काम कर रही सरकार 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल परिसर बनाकर गांव के स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है। तो क्या 6 साल की छात्रों के लिए 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाना संभव होगा? गोंदिया जिले के 216 और पुरानी महाराष्ट्र में 14,000 स्कूल बंद होने की संभावना है। संविधान जागरूक अभियान और शिक्षक बचाओ अभियान, ये 2 दिन का है। ये इससे क्या उद्देश्य है? गोंदिया में जो 25 और 26 को शिक्षक तत्व और संविधान परिषद होने जा रही है, इसके प्रमुख 2 उद्देश्य है। एक तो पहला यह है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, वो कदम यहाँ के ग्रामीण तबके के विकास में अच्छी जिम्मेदारी का। आप सब जानते होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 में भारत सरकार ने लागू किया और राज्य सरकार भी उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उसकी अमलबजावनी कर रही है। इसमें स्पष्ट रूप से शिक्षा के बंदी का एजेंडा लाया गया है और हमारे देश की जो परंपरा रही है, जो भारतीय जाति व्यवस्था के तहत जो बहुसंख्य समाज को शिक्षा बंदी का नियम रहा है, शिक्षा बंदी की जो धारणा रही, वो फिर से लाने की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया। इसलिए इसका विरोध करने का एक पहला हमारा संकल्प है और परिषद उसका एक हिस्सा है। हम केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया या उसका विरोध नहीं करते, बल्कि हम उसके खिलाफ चाहते हैं कि फुले जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, ये बड़ी परंपरा हमारे देश की, महाराष्ट्र की रही है, जो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की भूमिका को निभाती है। वो जात, धर्म, लिंग, प्रदेश, भाषा, इस किसी भी चीज़ में भेदभाव न करते हुए सबको शिक्षा मिले, ये हमारे महामानवों की पूरी तरह धारणा थी, उनकी भूमिका थी। इसलिए वो भूमिका जनता तक पहुंची नहीं है। जनता अभी तक पूरी तरह से जानती नहीं है कि शिक्षा का अधिकार हमको मिला है। राज्य घटना या संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से नहीं किया है। इसलिए एक तरफ तो जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आपका ये हक है और सरकार ने इसको पूरा करना चाहिए, इसलिए जागरूक होने की एक जरूरत है। दूसरा ये है कि सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी करेंगे और सरकार जनता कहेगी ऐसा नहीं। अगर इस देश को विकसित स्तर पर अगर आगे ले जाना है तो शिक्षा के बगैर कोई पर्याय नहीं है। इसलिए भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो सबको शिक्षा मिले। अगर शिक्षा बंदी का कदम आप लेते हो, हम उसके खिलाफ हैं। गोंदिया जिले में कितने स्कूल बंद होने का चांसेस है? 216 गोंदिया जिले में 216 स्कूलों की जरूरत है। जो आपके 8 तालुका जो है गोंदिया के, वो 8 तालुका के अलग अलग ग्रामीण तबकों की ये स्कूलें हैं और इसको बंद करने का सरकार ने 3 साल पहले ही आदेश निकाला है। वो केवल गोंदिया के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए निकाला, जिसमें 14,783 स्कूलें हैं। लेकिन हम लोग जो लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं, इसकी वजह से अभी तक सरकार ने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। हम चाहते हैं कि उसको वापस लें। गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद हो जाएगी तो उसमें गरीब बच्चों का पढ़ाई का तो नुकसान ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्कूल बंद करना ये कोई विकास का लक्षण हो नहीं सकता। जो विकास की भाषा कहता है, हम विकास के लिए आए हैं, विकास का हमारा राजकारण है, विकास हम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी बातें की जाती है, उनसे मेरा सवाल है कि बगैर शिक्षा के किसी देश में या इसके पहले इतिहास में या भविष्य में अगर विकास हो सकता है, ऐसा कोई सिद्ध करके दिखा दीजिए। एक तरफ आप दुनिया का विकास बता रहे हो और दूसरी तरफ उन बच्चों का शिक्षा छीन रहे हो, तो ये कौन से विकास की परिभाषा है? अगर ये विकास की परिभाषा है तो फिर आपके विकास के परिभाषा को आपको बदलनी पड़ेगी।
में 2 दिन का शिक्षण संविधान परिषद यह आयोजन किया गया है कि जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं हम इस माध्यम से। वर्तमान स्थिति में जो सरकार ने शिक्षा प्रणाली के ऊपर जो कार्य कर रही है ये देश के विकास के लिए घातक है। आज जिला परिषद स्कूल बंद करवा रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर जो जीडीपी, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी जो वार्षिक जो होता है बजट, उसमें शिक्षण के लिए कुछ भी बजट नहीं हो रहा है और ये देश के लिए हानिकारक है। और मैं किसी धार्मिक चीज़ में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है। आज महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ के ऊपर 13,000 करोड़ पानी के जैसा पैसा बहा रहा है और उससे देश को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जो जहाँ मिलना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जहाँ से देश विकास की नई दिशा में जा सकता है, देश मजबूत हो सकता है और बिना शिक्षा और से देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और आज एजुकेशन के ऊपर ही कुछ बजट नहीं है आज। और देश का नया धोरण आया है, अभी तो सुनने में आ रहा है कि हर किराना दुकान में दारू मिलने लगेगी। तो ये देश को क्या कौन सी दिशा में लेना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार का कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, ये इन्होंने कभी नहीं था। आज हमारे बच्चे SC ST OBC के बच्चे लिखने पढ़ने की कुछ IPS IAS का या छोटे मोटे टीचर या चपरासी स्कूल के बच्चे बन रहे थे। तो यही बातें इनके आंखों में खटक रही है और आज जो शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह ख़त्म करने का ये इनका षड्यंत्र है। तो इसी माध्यम से आज गोंदिया जिले में आज ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है। तो इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जनता तक वो मैसेज ही जाए और आने वाले समय में जो इससे बड़ा आगाज होने वाला है इससे हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें लड़ाई देना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आज अगर से नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम बनेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। बस यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।